क्लास 10th अगर तुम पिछले साल के रिकॉर्ड उठा करके देखो और मालूम करने की कोशिश करो कि लास्ट ईयर क्लास 10th के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में फेल हुए, तो वो सब्जेक्ट निकल करके आता है शॉकिंगली साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स और सोशल की भीड़ में खो जाता है, बिकॉज मैथ्स टफेस्ट है तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं, सोशल साइंस बहुत ज्यादा लेंदी है तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं, बट साइंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो टफ भी आ सकता है और लेंदी भी आ सकता है। इस साल साइंस का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, सेक्शन ए बी सी सब अलग अलग कर दिया गया है, किस तरीके का पैटर्न है, कैसे पढ़ना है और अब कितने दिन जो बचे रहेगा हमारे पास, हम क्या क्या कर ले भैया। क्या कह दो कि एक ही चीज, सिर्फ एक चीज बता दो जो हम कर लें तो हम ये सिक्योर्ड हो जाए कि हम फेल तो छोड़ो, हमारा कोई एक मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। और आज एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, एक सिंगल मार्क्स एग्जामिनर चाह करके भी नहीं काट पाएगा अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो, बिकॉज ये एक ऑल इन वन पैकेज है जहां पर अब बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, सब बता दूंगा। तो बस सबसे पहले कमेंट में टाइप करना यस आई विल कुक साइंस और इस वीडियो को एंड तक देखना। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार लास्ट ईयर वी एक्सपोज सीबीएसई गॉट एक्सपोज, क्योंकि सब बता दिया था जो जो पेपर में आने वाला था, जो जो बताया था वो आया था। इस बार भी यही होगा। इस बार पहले ही बता दूं तुम्हें कि देखो, हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए SRP तीन चीजें करनी पड़ती है। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है सिलेबस करना पड़ता है, यानी पूरा सिलेबस सही तरीके से ग्रिप में लेना होता है। और सिलेबस डिटेल में करने के लिए हम डिटेल्ड वन शॉट डालते हैं हमारी शून्य प्लेलिस्ट के अंदर, कि यूट्यूब पे फ्री में जाकर के तुम देख सकते हो। उसमें 1 से 1.5 घंटे में हमने साइंस के ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। एक दो चैप्टर बचे रह गए, उसका भी वन शॉट आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं आर। आर मतलब है रिवीजन पर, कि रिवीजन ऐसे करें कि बस 10-12 मिनट में रिवीजन हो जाए और दिमाग में फिट हो जाए। इसके लिए अपने पैसे, अपनी सेविंग्स, अपनी मेहनत लगा करके यार तुम्हारे लिए नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी लेवल के एनिमेटेड 10 मिनट सीरीज चला रहे हैं हम लोग। इसमें एनिमेशन के साथ कंप्लीट साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस करवाया जा रहा है, जाके उसको देखना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आखिरी स्टेप बचा है पी, मतलब प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस के लिए भी एक सरप्राइज देने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, तो बस वीडियो में बने रहना। आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को डिकोड कर लेते हैं कि भाई सिलेबस जो आ रहे हैं, चैप्टर्स जो आ रहे हैं, कितने मार्क्स का क्या आएगा भैया। क्योंकि अगर कोई ब्लूप्रिंट बता रहा है कि ये चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ये चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो समझ जाओ सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि सीबीएसई ब्लूप्रिंट नहीं लाता है, सीबीएसई लाता है इस तरीके का एक वेटेज, जो कि हमारा कहता है कि यूनिट्स के हिसाब से मार्क्स बटे हुए हैं। कैसे बटे हैं? यूनिट्स के हिसाब से। देखो, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स का है, तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4। अब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली समझ लो 5-6 मार्क्स का कोई चैप्टर 7 मार्क्स का आ सकता है। फिर उसी तरीके से वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का, इसमें भी 4 चैप्टर्स बटे हुए हैं। फिर नेचुरल फेनोमेनन जो कि 12 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 और 10। इफेक्ट्स ऑफ करेंट जिसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 जो कि 13 मार्क्स का आने वाला है। और आखिरी आर एनवायरमेंट हमारा नेचर रिसोर्स में आता है 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 13। क्या ये अब हमें समझ में आ जाएगा कि भैया कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ये जो आपने बताया यूनिट वाइज वेटेज सिर्फ ये फॉलो होगी और सीबीएसई सिर्फ ये फॉलो करेगा। फिर तुम चाहे तो कुछ भी फॉलो करो, तुम तो बेटा उसको भी फॉलो कर रहे थे, आज तक रिप्लाई नहीं आया। बट कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ स्ट्रेटजी समझ लेते हैं हम लोग कि साइंस में एग्जैक्टली पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं। एज पर वेटेज हमने देख लिया है। अब वेटेज के हिसाब से मैंने बता दिया है यहां पर कि जो इजी वाले हैं, जिनमें तुम इजीली स्कोर कर सकते हो और जल्दी खत्म कर सकते हो, इनको पहले पढ़ लो। मतलब कौन कौन से चैप्टर? ये सारे चैप्टर, आर एनवायरमेंट, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेस, ये चैप्टर्स कर लोगे तो तुम्हारा आधा पेपर, आधे से ज्यादा पेपर कह सकता हूं, कर लोगे, और वो भी इजी चैप्टर के साथ। फिर उसके बाद टफ वाले पर कूदो, जो कि ये सारे चैप्टर्स हैं, और इसी सीक्वेंस में करना, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड आखिरी में कार्बन कंपाउंड। बिकॉज इस एक चैप्टर के चक्कर में अगर तुम इसको पहले निपटाने लग गए कि मैं इसको पहले करूंगा, तो इस चक्कर में तुम हो सकता है इजी चैप्टर्स की लिस्ट पे फोकस ना करो। और वेटेज वाइज मैंने बता दिया कि ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया जितनी भी प्रॉब्लम साइंस में है सबका एक सॉल्यूशन दे दो। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का इस एक स्लाइड पे लिखा है, ध्यान से देखना। रिएक्शंस की प्रॉब्लम है तो भाई रिएक्शन क्या करनी है? एनसीईआरटी में जितनी भी ब्लू वाली रिएक्शंस हैं तो सिर्फ वो ब्लू वाली ही रिएक्शंस पर हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद डायग्राम्स में क्या करना है? डायग्राम्स में हमें लेबलिंग पर फोकस ना करते हुए फंक्शन पर फोकस करना है। और उसी तरह से बात आती है एक्टिविटीज की, तो यहां से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? यस, कॉम्पिटेंसी में जो रियल लाइफ क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चंस आएंगे। और
डायग्राम हो, एक्टिविटी हो या रिएक्शन हो, हमने प्री बोर्ड्स की प्रहार सीरीज में, जो कि एक फ्री सीरीज थी, उसमें तीनों को करवाया है। अलग अलग दिन में अलग अलग लाइव सेशन में जाकर लाइव सेशन देखना, बहुत बढ़िया तरीके से इन तीनों चीजों को कराया है। और DAR यानी डायग्राम एक्टिविटी रिएक्शन, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा अगर वो देख लेते हो। आता है न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, तो न्यूमेरिकल बेसिक भी आ सकता है और कुछ कुछ लो वेटेज वाले यानी कम नंबर के, भले एक या दो पर एडवांस न्यूमेरिकल्स आएंगे। और बात आती है कि कॉम्पिटेंसी में क्या करें, तो ना बहुत लोग तुम्हें बहुत सारा चीजें बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैं एक चीज बोलूंगा कि कॉम्पिटेंसी में लिसन ओनली सीबीएसई। तो सीबीएसई बोलता है सिर्फ वो फॉलो करनी है। और अगर मुझसे पूछो कि भैया पीवाईक्यू या सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो मैंने हर जगह बोला। अभी रिसेंटली हमारा मीटअप हुआ, उसमें भी सारे बच्चों को बोल करके आया कि पीवाईक्यू नहीं करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं इस साल, बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है। तुमने देखा भी है अपने सैंपल पेपर में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इस हिसाब से पैटर्न बढ़ चुका है। ये देख लो सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, ध्यान से समझ लो। सीबीएसई वालों ने इस तरह से बता रखा है कि कॉम्पिटेंसी किस तरह की रहेंगी। पेपर डिजाइन जो कि सीबीएसई रिलीज किया है, जहां पर 50% तुम्हारा जो सिंपल क्वेश्चन है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाला, एंड 30% एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट, एंड 20% जो कि और थोड़ा ट्रिकी है, विच इज फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। देखो ये ना बहुत सारे टैक्सोनॉमी है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। RUAC, सी से तुम्हारा क्रिएट हो गया, यू से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, आर से तुम्हारा रिमेंबरिंग हो गया। तो ये सारे पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें लगाने पड़ेंगे, इन पर बेस्ड, जो कि सीबीएसई के हैं। यहां पर देख लो ये भी दिया हुआ है किस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इस पर बेस्ड मटेरियल ढूंढने के लिए, जो ऐसा मटेरियल जो तुम लास्ट टाइम में लगा पाओ। अभी तुम्हारे पास दिन कितने हैं, बहुत कम। अब इन कम दिनों में तुम अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं लगाने जाओगे, इंस्टेड तुम यहां पर उठाओगे सैंपल पेपर। और क्या उसी सैंपल पेपर में अगर मैं बोलूं कि ये कॉम्पिटेंसी वाला तुम्हारा काम हो जाएगा, तो क्या वो और भी इजी बन जाता है? इतना तुम्हारा काम इजी हो जाता है, मतलब बस सैंपल पेपर्स लगाओगे और सैंपल पेपर्स के अंदर लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी लेवल की प्रैक्टिस होगी। अपनी स्क्रीन पर देखो, ये साइड में जो क्वेश्चंस के ARU है ना, ये वही टैक्सोनॉमी है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सीबीएसई बोलता है करने को। और इसको अच्छी तरीके से फॉलो किया है ओसवाल के सैंपल पेपर्स ने। और वो भी पुराने नहीं, लेटेस्ट सैंपल पेपर लेना। मैंने यही किताब भी इनकी रखी थी, लेटेस्ट वाली, जो मैं पहले भी तुम्हें दिखाई चुका हूं। ये रही ओसवाल की है, 20 कंबाइंड वाले सैंपल पेपर्स हैं इनके अंदर। हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स हैं, मतलब तुम्हें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स सब मिल जाता है एक में। और ये वही लेटेस्ट सैंपल पेपर है जिसको मैंने तुम्हें स्क्रीन पर दिखाया। यहां पर भी देख लो, साइड में हर क्वेश्चन कैसे AREU इस तरह की टैक्सोनॉमी दी गई है, यानी ये कॉम्पिटेंसी लेवल को फॉलो करते हैं। अरे भाई लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं यूज करी, बारी तुम्हारी है। इस समय डिस्काउंट पे किताब मिल रही है, एक किताब ले लो, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहां पर? भैया डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट वाली लिंक बातचीत करवा करके दिलवा दी है तुम्हें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब हम आते हैं वापस अपनी इस मैराथन में। याद रखना क्लास 10th की जो ये जर्नी है, ये एक रेस नहीं है कि एक राउंड ऐसे दौड़े और खत्म। ये एक मैराथन है, एक लैप, दूसरा लैप, फिर तीसरा लैप। तो अगर पहला दूसरा लैप थोड़ा स्लो भी हुआ तो क्या, तीसरा लैप हम फास्ट भागेंगे। कैसे भागेंगे? क्योंकि हमने जो सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए, वो अब मैं बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए अब हम शुरू करेंगे फाइनल वॉर, फाइनल युद्ध, जहां पर मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने को बोलूंगा। टीवाईक्यू होगा कट और टीवाईक्यू होगा शुरू। अब ये टीवाईक्यू क्या है? दिस ईयर क्वेश्चंस, यानी ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इस साल आने के 110% चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ढूंढ ढूंढ करके ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इस तरह से पढ़ा दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, कि तुम अगर वो एक सेशन देख करके जाओगे तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। भाई इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि हम तुम्हें कराएंगे चैप्टर वाइज टॉप 22 क्वेश्चन, हर चैप्टर के टॉप 22 क्वेश्चन, जिसमें 8 MCQ, 2 असर्शन रीजन, एक केस बेस्ड क्वेश्चन, 4 वेरी शॉर्ट, 4 शॉर्ट, 3 लॉन्ग, इस तरीके से डिवाइड किया है। वाई? क्योंकि सीबीएसई ने भी अपने पैटर्न में, अपने सैंपल पर पैटर्न में इस तरह से डिवाइड किया है। केमिस्ट्री में यह हाल है, 9 MCQ, 2 उसके बाद 2 मार्कर वाले 3 क्वेश्चन हैं, 3 मार्कर वाले 2 क्वेश्चन, केस बेस्ड 1, लॉन्ग 1। फिर बायोलॉजी में इस तरह से डिवाइड किया है और फिजिक्स में इस तरह से। तो हमने भी इसी तरीके से डिवाइड कर दिया है। टॉप 22 क्वेश्चन चैप्टर वाइज साइंस के आने वाले हैं। कब? यस, लाइव 6 PM दिस संडे। तो इस संडे से हम शुरू कर रहे हैं, रोज शाम को 6 बजे लगातार डेली लाइव सेशंस होंगे और ये बड़े मजेदार होंगे। और हम इसी चैप्टर सीक्वेंस में चलेंगे जो एनसीईआरटी का है, यानी चैप्टर 1 सबसे पहले शुरू करेंगे। टॉप 22 क्वेश्चंस मिस मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये TYQ है, दिस ईयर क्वेश्चन, कि इस साल जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन, हर एक तरीका बता दूंगा कि जब बोर्ड एग्जाम देने जाएगा ना, लगेगा कि क्वेश्चन जो आया है ये तो मैं पहले भैया के लाइव सेशन में सॉल्व कर चुका हूं।
इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये करके दिखाया था। और अब बारी है चैप्टर वाइज करने की। पहले साइंस करेंगे, फिर बारी और सब्जेक्ट्स की आएगी, बताना और सब्जेक्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए। लेट्स गेट एक्सपोज सीबीएसई। तो कमेंट में भाई लिखना सीबीएसई गॉट एक्सपोज। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज करूंगा। मैंने बताया था कि मैंने सिलेबस के लिए शून्य सीरीज ला दी, मैंने रिवीजन के लिए एनिमेटेड रिवीजन लाया, जिसकी भी प्लेलिस्ट तुम फ्री में जाकर एक्सेस करो, और अब फ्री में प्रैक्टिस के लिए टॉप 22 क्वेश्चन लाया है। बस एक चीज तुमसे बोली है कि तुम्हें प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए ये रहे सैंपल पेपर्स, तो तुम जा करके डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे ले सकते हो। अब लेट मत करना, आखिरी मौका है, ले लो, शुरू कर दो। और शुरू करते हैं हम लोग संडे से अपनी सीरीज। करना क्या है, नोटिफिकेशन दबा दे कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।